राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो अगेन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्री से रिलेटेड इंटरव्यूज में देखने को अक्सर मिलेंगे। तो अगेन अपन इस क्वेश्चन के दो अप्रोच डिस्कस करेंगे, एक डीएफएस से, एक बीएफएस से। और लास्ट ही वीडियो में हमने बीएफएस का कंसेप्ट इनिशियलाइज किया है, पढ़ना शुरू किया है ट्रीज के रिगार्ड में। और सबसे पहले तो हमने बीएफएस क्यू वाले में ही डिस्कस कर लिया था। तो चलिए बिना ज्यादा देर फालतू का बात किए अपन सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, कि अपने को एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है। और वेक्टर ऑफ वेक्टर में अपन क्या करेंगे कि जैसे कि वेक्टर ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, राइट। वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। तो एक लेवल ऑफ वेक्टर में उस लेवल के जितने भी सारे नोड्स हैं वो सारे आएंगे एक साथ। जैसे कि इस लेवल पे एक नोड है तो एक वेक्टर में आएगा। फिर सेकेंड लेवल ऑफ नोड में क्या है, दो नोड्स हैं बिल्कुल। तो इसमें क्या है, ये दोनों नोड जाएंगे। फिर उसके बाद एक और लेवल है जिसमें ये दो नोड है तो वो एक साथ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से अपना ट्रैवर्सल होना चाहिए कि अपन एक लेवल के जितने भी नोड्स हैं वो एक साथ एक वेक्टर में है। वेक्टर ऑफ वेक्टर्स अपन क्रिएट करेंगे जिसमें एक वेक्टर में उस लेवल के सारे नोड आने चाहिए। तो प्रशांत, जल्दी से बात कर लेते हैं अपन इसके डीएफएस वाले अप्रोच को। बिल्कुल शुभ। तो शुभ, डीएफएस वाले अप्रोच में हम लोग को क्या करना होगा, एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज, हम लोग जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग इनिशियली उसको जीरो से ऐसा पास करेंगे। हम्म। और जैसे जैसे हम लोग रिकर्सिव कॉल करते जाएंगे और वो रिकर्सिव कॉल सेम होगा जैसे कि हम लोग ने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में बात किया था। तो हम राइट। लोग उसमें जो अपना जो वेरिएबल पैरामीटर जो भी होगा उसको हम लोग एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और जब भी हम लोग को वो वैल्यू अपने लेवल से मिलेगा, जैसे जीरोथ लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, तो उस केस में हम लोग उन सारे वैल्यूज को अपने वेक्टर्स में स्टोर करते जाएंगे। सो बेसिकली इस तरीके से हम लोग को अपना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मिल जाएगा। राइट। तो क्या है ना कि अपन इसमें वेक्टर ऑफ वेक्टर्स क्रिएट करेंगे। वेक्टर ऑफ वेक्टर क्या मतलब है, एक मैट्रिक्स के जैसा आप समझ सकते हो। पर जैसे एरे वाला जो मैट्रिक्स होता था उसमें साइज अपना फिक्स रहता था m इंटू एन। तो इसमें m बिल्कुल। रोज है और हर रो का साइज n फिक्स्ड है। पर इसमें क्या है, m रोज तो है आपको पता है, पर ये जो रो का लेंथ है, ये वाला जो लेंथ होता है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ये फिक्स नहीं है। ये कितने भी हो सकते हैं और ये रन टाइम पे डिसाइड होंगे, आपको पहले से नहीं पता। तो इस तरीके से हम हर रो को एक्सेस कर सकते हैं गिवन इंडेक्स है। बिल्कुल। जैसे कि ये 0th रो हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, इस तरीके से। तो इसके लिए अपन एक अलग से वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे, डेप्थ। जिसे हम क्या करेंगे कि उस लेवल के सारे नोड्स को एक साथ इंसर्ट करेंगे, एक साथ पे रखेंगे, राइट। हमें बिल्कुल। पता चलेगा कि ये वाले जिस नोड पे अपन पहुंचे हैं उसका डेप्थ कितना है। और अगर पहले से उस डेप्थ पे कोई नोड्स है, मतलब अपन ने कोई वेक्टर ऐसा क्रिएट किया हुआ है जिसमें अपन उस लेवल के सारे नोड्स को पुश कर रहे हैं, तो अपन इस नोड को भी उसी वेक्टर में डाल देंगे। अगर अपन ने वैसा इंडेक्स से कोई भी वेक्टर नहीं क्रिएट किया तो सबसे पहले हम लोग उस जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली हम करें, जल्दी से एक बार कोड के साथ ही देखते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि प्रशांत, हमने क्या किया ना कि इधर वेक्टर ऑफ वेक्टर हमें रिटर्न करना था। अपन ने वेक्टर ऑफ बिल्कुल। वेक्टर को एक ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, राइट। अब बिल्कुल। हम लोग क्या करेंगे कि अगर इनिशियली अगर हम देखें तो हमारे पास वेक्टर ऑफ वेक्टर क्या है, एम्प्टी है, मतलब एक जीरो राइट। साइज का वेक्टर ऑफ वेक्टर है। अब हमारे पास डेप्थ जीरो का एक नोड है जो कि डेप्थ जीरो पे है, विच इज द रूट नोड। बिल्कुल। तो अभी हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर एकदम एम्प्टी है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक इस रो को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखो जीरोथ इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर डालेंगे जिसको अपन इंडेक्स जीरो कहेंगे, जीरोथ रो। तो जीरोथ रो को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद फिर डायनामिकली इसके अंदर जो भी हो सकता है डेप्थ पे रूट वैल्यू जो भी है उसको अपन इंसर्ट करेंगे, राइट। बिल्कुल। और अगर वो
कह लो कि अगर अपन ने 0th रो पहले से क्रिएट किया हुआ है, फर्स्ट रो पहले से क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि अपन एक रो तो एक ही बार क्रिएट करेंगे ना, 3 के बाद अपन गया 9th पे, तो अगेन अपना वेक्टर और वेक्टर का साइज क्या है 1, बिल्कुल और इसका साइज क्या है, इसका डेप्थ क्या है, ये भी अगेन 1 हो चुका है। तो अपने पास एक ही रो है और जिसका इंडेक्स है 0th। अब अपने को दूसरा रो आ गया है जिसका इंडेक्स होगा फर्स्ट, राइट प्रशांत? बिल्कुल शुभ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक रो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अपन इस तरीके से रो इंसर्ट करते हैं वेक्टर और वेक्टर में। अब उस रो को एक्सेस करते हुए इस, जैसे कि हम लोग क्या करते थे मैट्रिक्स में, हमारे पास m ऑफ 0 सॉरी i कॉमा j होता था। तो हमारे पास j पहले से फिक्स होता था कि हाँ jth कॉलम, यहाँ पर हमें क्या है ith रो और jth कॉलम मैट्रिक्स में हमें पता होता था। पर यहाँ पर हमें क्या पता है, बस हमें ith कॉलम पता है, ith रो पता है, jth कॉलम तो हमें पता ही तो नहीं। जे हम लोग राइट वो रन टाइम पे जो रन भी टाइम पे इंसर्ट करो। लास्ट इंसर्टेड है उसके पीछे में आप इंसर्ट कर दो, बस यही करना है। बिल्कुल और ये हमें करना है लेफ्ट से राइट। तो इन जनरल जैसा हम इन ऑर्डर करते थे उस तरीके से। राइट। तो अगर पहले से वो इंडेक्स क्रिएटेड है तो उस रो में डाल देंगे। जैसे कि एक बार में अगर देख लो, सबसे पहले 9 वाले पे जाएंगे, फर्स्ट रो नहीं क्रिएटेड था, इस सेकेंड रो नहीं क्रिएटेड था तो उसको क्रिएट कर देंगे। और फिर अगेन ये बैक ट्रैक करेगा क्योंकि फर्दर कोई है नहीं नोड कॉल करने के लिए। फिर बैक ट्रैक करके ये 20 पे जाएगा, राइट? तो अब 20 पे जाएगा तो हम देख सकते हैं कि सेकेंड रो तो पहले से क्रिएट किया हुआ है जिसको अपन एक्सेस कर सकते हैं 1th इंडेक्स से 0th रो, और हम लोग फर्स्ट इसमें पुश करेंगे बेसिकली में वैल्यू। अपन पुश कर देंगे, राइट? और बिल्कुल इसी तरीके से ये डीएफएस वाला काम हो जाएगा। पर जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको खुद में भी लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा टफ जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा एरर जाए तो आदमी गड़बड़ कर सकता है। क्यों प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल शुभ। तो इसको सुधारने का क्या तरीका है, क्या तरीका होगा प्रशांत? शुभ, हम लोग अपने पहले भी प्लेलिस्ट में बात कर चुके हैं कि जब भी इस तरीके का ट्रैवर्सल करना होगा बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑर्डर में हम लोग करेंगे। तो राइट, उसमें हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा। एंड आई गेस एवरीवन मस्ट नो दैट हम लोग यहाँ पे क्यू यूज करेंगे। तो उस तरीके से हम लोग अपना बीएफएस ट्रैवर्सल कर सकते हैं। राइट। बीएफएस ट्रैवर्सल क्या है ना, हमने बात किया था पिछले भी वीडियो में, हमने बात किया था जब हमने हाइट निकालना सीखा था। और क्यू वाली जब हम प्लेलिस्ट पे बात कर रहे थे तो उसमें हमने अलग से इस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके कैसे हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेंगे। जैसे कि इसमें क्या हो रहा था बिल्कुल कि हम डाउन डाउन जा रहे थे इस तरीके से, पहले नीचे नीचे जाएंगे, लेफ्ट के नीचे चलते जाएंगे, नीचे चलते जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे, फिर इधर से नीचे चलते जाएंगे, नीचे चलते जाएंगे जब तक नीचे जा सकते हैं। पर इसमें क्या है ना, इसमें अगर आप देखो, इसमें अगर आप देखो तो अपन एक बार में नीचे नहीं उतरते हैं, एक बार में हम लोग लेफ्ट टू राइट इस तरीके से ट्रैवर्स करते चलते हैं, राइट प्रशांत? बिल्कुल शुभ। तो ये कैसे करेंगे अपन? तो इसको करने के लिए हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यू में हम लोग क्या करेंगे, क्यू में हम लोग एक बार में एक लेवल के सारे नोड्स को डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो ये 0th लेवल पे ये नोड है तो इसको बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने नोड्स हैं अगले लेवल के उसको पुश करेंगे, जो हो जाएगा 9 और 20। तो सबसे पहले अपने क्यू में क्या आएगा 3, उसके बाद फिर हमारे क्यू में कौन से आएंगे 9 और 20 आएंगे। 920 फिर अगले फिर लेवल से रिलेटेड कौन 15 से? एंड 7। यस, 15 एंड 7 वो आएंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो अपना क्यू खत्म हो जाएगा। राइट तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक बार में कौन से नोड्स किस लेवल के हैं? तो सबसे पहले हम इनिशियल जो क्यू का साइज है वो पता करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बाय डिफॉल्ट तो एक रूट नोड होगा ही, अगर रूट नोड नहीं है बिल्कुल तो वी कैन रिटर्न एम्प्टी वेक्टर और वेक्टर। एल्स एक
रूट नोड को तो अपन इंसर्ट कर ही देंगे, वो हो गया 0th लेवल का। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वेक्टर में इसको पुश कर देंगे, सॉरी एक वेक्टर क्रिएट करेंगे और अपन इसका साइज निकालेंगे अपने क्यू का। सबसे पहले क्यू का साइज कितना है, सिर्फ एक रूट नोड डाला हुआ है, फिलहाल 1 होगा क्योंकि बस रूट है। तो जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाए तब तक अपन इस नोड को निकालते रहेंगे, इस क्यू को निकालते रहेंगे, और इससे बिल्कुल, रिलेटेड जितने भी फर्दर चिल्ड्रन है लेफ्ट और राइट सब ट्री में, उसको वो पुश करते क्यू में जाएंगे पुश इस क्यू करते में, जाएंगे। राइट। तो अभी इस लेवल पे कितने एलिमेंट्स हैं, एक। तो अपने को ये वाला प्रोसेस कितनी बार करना है, एक बार करना है। अपन बिल्कुल, निकालेंगे इसको और इंसर्ट करेंगे क्या, 9 और 20, राइट। राइट। उसके बाद फिर तो इसको, ये अपना पहला लेवल हुआ। राइट, इसको फिर अगेन हम लोग को क्यू की वैल्यू 2 मिलेगी, तो सेकंड वाले वाइल लूप में हम लोग जाएंगे। अगेन सेम प्रोसीजर, पहले हम अपना 9 निकलेगा और 9 और के हम लोग लेफ्ट और राइट चाइल्ड को चेक करेंगे वेदर कोई है है कि नहीं, नहीं है। देन 20 पे हम लोग जाएंगे और 20 को पॉप करेंगे और 20 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को चेक करेंगे कि है कि नहीं, और है तो अगर उनको वापस से क्यू में स्टोर करेंगे, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट। तो अगेन ये भी पॉप हो जाएगा। फिर अगले लेवल पे अपन जाएंगे, क्या है, इस लेवल पे भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो अपने को ये 2 बिल्कुल, बार पॉप वाला ऑपरेशन करना है क्यू में, राइट। राइट, आपको एक चीज पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, वो ये कि आप कितने बार पॉप ऑपरेशन करोगे, वो होगा इनिशियल साइज ऑफ क्यू। क्योंकि आप एक बार बिल्कुल, क्यू का जो साइज है आप इसमें इंक्रीज भी तो कर रहे हो, जैसे कि अगर आप इसमें ही देखो, इस लेवल पे फर्स्ट लेवल के बाद, तो आप इसमें एक बार पॉप किए, चलो कुछ नहीं ऐड हुआ, इस बार पॉप किए, साथ में 2 एलिमेंट ऐड हो गया, तो आप डायनामिकली क्यू डॉट साइज बिल्कुल, कर दोगे, तो फर्दर फर्दर आते जाएगा ना। बिल्कुल, तो इनिशियल जो क्यू का साइज रहेगा उसी को आपको कंसीडर करना है, क्योंकि वो उस लेवल के नोड्स हैं, राइट। तो एट द सेम टाइम जब जब भी आप उसको निकालोगे, उसके साथ उसको वैल्यू को पुश कर देना अपने वेक्टर में, और इन द एंड उस वेक्टर को अपने वेक्टर और वेक्टर में पुश कर देना और रिटर्न कर देना ये आंसर। सो बाय दिस बिल्कुल, यू विल गेट द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। अगर आपने हमारे पिछले वाले वीडियो देखी है तो आप खुद से इस सॉल्यूशन को सोचोगे सबसे पहले। डीएफएस कोई नहीं सोचता, एटलीस्ट हम लोग तो नहीं सोचते थे, क्यों प्रशांत? बिल्कुल श्योर। क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन आता है कि डेप्थ निकालो, डेप्थ के साथ कौन से ट्रैवर्सल बिठाओ, कैसे करो, इट थोड़ा सा ट्रबलसम होता है। और ये क्या है, एक साथ में आप लेवल बाय लेवल उतरते जाओगे और स्टोर करते जाओगे। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर टू द कम्युनिटी, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।